डॉक्टर ने एक लाइन बोली, आपको कीमोथेरेपी लेनी होगी। अब बस दिमाग में लाखों सवाल शुरू। कीमोथेरेपी में दर्द तो नहीं होगा? एक सेशन होता क्या है? हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना पड़ेगा? कितने साइकिल लेने पड़ेंगे? और बॉडी से हैंडल कर भी पाएगी या नहीं? तो दोस्तों, आज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं आपको आज ये बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कि कीमोथेरेपी का प्रोसेस होता क्या है, जहां आपकी डॉक्टर की फर्स्ट विजिट से लेके कीमोथेरेपी के अंतिम साइकिल तक का पूरा प्रोसेस आज मैं आपको समझाने वाला हूं। और अगर आपको कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं जयपुर से सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेनेट्रिक ऑन्कोलॉजी हूं। मैं रोज ऐसे पेशेंट से मिलता हूं जिनको मुझे कीमोथेरेपी प्लान करनी होती है और जिनके दिमाग में ये लाखों सवाल, रोजाना सवाल और यानी क्या क्या सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। तो आपके भी दिमाग में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो देखिए आज इस वीडियो को अंत तक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कीमोथेरेपी होती क्या है। तो वैसे तो हम पुराने वीडियोज में भी बता चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफली जानना अच्छी बात रहेगी। कीमोथेरेपी में कुछ दवाइयां दी जाती हैं, ऐसा कुछ अलग से मिराकुलस वो चीज नहीं है जो कैंसर को किल करने का काम करती है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड दवाइयां होती है और ये ज्यादा काम क्या करे, जो कैंसर जितना फास्ट ग्रो करता है कीमोथेरेपी उस पर उतना ही ज्यादा तेज काम करती है। तो इसलिए ये जो है कैंसर की जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स उनको तो बड़ा फास्ट मारती है। साथ ही अब जब इनको फास्ट एक्टिंग सेल्स पे काम करने की आदत है तो कुछ बॉडी की जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है, फास्ट रिप्लेसमेंट जो देती हैं, जैसे कि बाल है, हमारे गट की लाइनिंग है, बोन मैरो है, वहां पे भी इसका एक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे को ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आता है दूसरे स्टेप पे। दूसरा पार्ट क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट से मीटिंग। अब ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, खासकर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर में जो भी दवाई दी जाएगी वो कंट्रोल कौन करता है? मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उसको पता है, क्योंकि उसका काम ही दवाइयों से खेलना है, दवाइयों को मैनेज करना है। तो दवाई रिलेटेड जहां भी मेडिसिन का नाम आएगा वह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम आएगा। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट 3 काम करता है जब मरीज को देखता है। पहले पेशेंट से कंप्लीट हिस्ट्री लेता है। दूसरा वो क्या करता है? रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराता है, रिलेवेंट जो आपकी उससे मैच करते हैं, और उनसे ये कंफर्म करता है कि कैंसर है या नहीं। और तीसरे पार्ट में आता है ट्रीटमेंट का प्लान। और ये ट्रीटमेंट प्लान पूरी तरह पर्सनलाइज्ड होता है, क्योंकि हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी यूनिक ही होता है। पार्ट नंबर 3 में हम बात करते हैं कि कीमोथेरेपी से पहले की तैयारी। कुछ पेशेंट्स में या कई पेशेंट्स में कीमोथेरेपी लाइन से दी जाती है, PICC लाइन बोलते हैं, या कीमोपोर्ट दिया जाता है, उससे दी जाती है, क्योंकि उनमें कई बार कीमोथेरेपी ड्रग की वजह से वेन्स के खराब होने का डर रहता है, तो उनमें ये कीमोपोर्ट या PICC डाली जाती है। अब कीमोपोर्ट जो है क्या होता है, वो स्किन के नीचे एक डिब्बी सी लगा दी जाती है जो नसों से कनेक्टेड होती है, और उसमें आराम से निडल लगाई और कीमोथेरेपी लग जाती है। और ऐसे PICC लाइन जो है यहाँ नसों के थ्रू यहाँ से एक लाइन जो है सीधी कनेक्ट होकर हार्ट तक जाती है। तो ऐसे यहाँ से एक परमानेंट रहती है, वो थोड़ा बाहर रहती है। तो हर पेशेंट में अलग अलग इंडिकेशन के हिसाब से कि किसमें कीमोपोर्ट डालना है, किसमें PICC लाइन डालनी है, या हर एक में अलग अलग इंडिकेशन होता है और उस हिसाब से दी जाती है। और ऐसा भी नहीं कि हर पेशेंट को इनकी जरूरत पड़ती है, कि कीमोपोर्ट की जरूरत पड़ती है, PICC लाइन की जरूरत पड़ती है, हर पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती है। पार्ट नंबर 4 में आता है कीमो डे, कि हॉस्पिटल में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल में क्या होता है। आप सबसे पहले जाते हैं कीमोथेरेपी की इस साइकिल यानी नेक्स्ट साइकिल के पहले या फर्स्ट साइकिल पहले फिटनेस वाले ब्लड टेस्ट होंगे कि आप उस कीमोथेरेपी के लिए फिट हैं या नहीं। ब्लड रिपोर्ट दिखा, डॉक्टर ने ओके कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, यस कीमो कैन बी गिवन। पेशेंट को भी इवैल्यूएट किया जाता है उस समय में कि आज की कीमो के लिए पेशेंट फिट है या नहीं। फिर उसके बाद वो पेशेंट को इन्फ्यूजन रूम में, कीमो इन्फ्यूजन रूम में भेज देता है। अब कैनुला लग गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्री मेडिकेशंस यानी कीमोथेरेपी से पहले दी जाने वाली कुछ दवाइयां दी जाती हैं। उन दवाइयों का रोल बेसिकली क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के दौरान उल्टियां ना हो या बाद में उल्टियां ना हो, तो एंटीमेटिक्स, उल्टियां रोकने वाली दवाइयां। दूसरा, कई दवाइयों से एलर्जी की संभावना रहती है, तो एलर्जी ना हो उसके लिए भी मेडिकेशंस दिए जाते हैं। फिर आता है इसके बाद कीमोथेरेपी का नंबर। कीमोथेरेपी दे दिया। अब कीमोथेरेपी के नंबर से क्या होता है? कीमोथेरेपी दे दी जाती है कि कीमोथेरेपी अब टाइम हो गया कि एक मेन ड्रग को इन्फ्यूज किया जाएगा। मेन ड्रग को सीधा इंजेक्शन सिरिंज से भी इन्फ्यूज कर सकते हैं,
बोतल में डाल के भी इन्फ्यूजन देता है। बोतल में फ्लूइड की क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है। यहाँ ऐसा नहीं कि सबको बोतल भर के दे दो फायदा ही तो करेगा, ऐसे नहीं है। एक फिक्स अमाउंट होता है, उस तरीके से वो दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ पोस्ट इंजेक्शंस, जैसे कि WBC के लिए पावरफुल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और घर के लिए कुछ उल्टी की दवाइयां या जो प्री एम्पटिवली हमको एक्सपेक्टेड है कि ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, उनकी मेडिसिन साथ में दी जाती हैं। तो इस तरह से कीमो का एक पूरा प्रोसेस बनता है। जब कीमोथेरेपी इन्फ्यूज हो रही होती है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना फोन यूज कर सकते हैं, जिस हाथ में दूसरे हाथ से जो है अपना लैपटॉप पे काम कोई करना है वो कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब कीमोथेरेपी के लिए आए तो उससे पहले घर से कुछ नाश्ता वगैरह करके जरूर आए, खाली पेट ना आए। अब एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि कीमो के बाद घर पर क्या होता है, तो मैं बोलूँ शुरू में 2-3 दिन तो उल्टी का मन करेगा, कुछ नींद भी आ सकती है अगर हमने एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिए हैं तो, शरीर में थकान रह सकती है थोड़ा। उसके बाद वो टाइम आता है जब बॉडी के अंदर बोन मैरो सप्रेस होने के, हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, WBC भी कम हो सकते हैं, प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं। और ये जो WBC कम होते हैं इसकी वजह से बॉडी में एक इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर एक में हो। तो जब ऐसा टाइम आता है तो कई बार हम बोलते हैं क्राउड से बचो और खासकर इन्फेक्टिव लोगों के कांटेक्ट में ना हो, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। अब है सेक्शन नंबर 6, छठे पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि कीमोथेरेपी साइकिल होता क्या है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई 21 दिन का साइकिल है, आपको बोला 21 दिन लगी, यानी कि कीमोथेरेपी पहले दिन लगी या जो भी शुरू में 2-3 दिन जो लगातार लगनी है वो लगी। उसके बाद बचा हुआ, जैसे कि अगर 1 दिन वाली कीमो है तो 2 से और 21 दिन तक आपका गैप रहता है, उसमें कोई कीमो नहीं देती। 21 दिन की कीमो तो ये नहीं कि 21 दिन लगातार चलेगी। और उस गैप से क्या होता है कि उस गैप में बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है, कीमो के साइड इफेक्ट से रिकवर करती है, पेशेंट को एनर्जाइज होने में मदद मिलती है, पेशेंट की जो भूख वगैरह भी रिकवर करने लगती है, खान शरीर में ताकत महसूस होने लगती है और एक रूटीन लाइफ शुरू होती है। 7वें भाग में हम बात करते हैं कि कीमोथेरेपी में डोज कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैं आपको बताऊं कि डोज ऐसे कोई फिक्स डोज नहीं है, एक आध दवाइयों को छोड़ दो, नहीं तो डोज फिक्स नहीं है कीमोथेरेपी में। ये कैलकुलेट की जाती है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी एज, ये सब तय करते हैं उसकी डोज क्या होगी। उसके अलावा आपके लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे हैं, ये भी डोज डिसाइड करने में फैक्टर रोल प्ले करते हैं। पिछली कीमो में आपने कितना अच्छा टॉलरेट किया, साइड इफेक्ट तो नहीं आए, तो वो सब भी इसी में बैलेंस किया जाता है। तो यानी कि डोज कैलकुलेशन हर कीमो में जरूरी नहीं कि पहले कीमो में जो डोज दी गई थी वही दूसरे में दे दी जाए। अब बात आती है कि पेशेंट कैसा फील करता है। तो पहली चीज, तो मेंटली अगर हम बात करें तो पेशेंट एंग्जियस, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, फियर, नर्वसनेस, स्ट्रेस, खासकर पहले साइकिल में बहुत ज्यादा होते हैं। फिजिकली अगर हम बात करें तो कई पेशेंट्स में तो कीमो का डर पहले से इतना बैठा हुआ होता है, जो उन्होंने रायचंद और ज्ञानचंद लोगों से सुन लिया होता है, और उसके बाद उनको पहले से ही उल्टी आने लग जाती है बिना कीमोथेरेपी दिए। हेयर फॉल होएगा, उल्टी होएगी, बुखार आएगा, तनाव होएगा और स्लीपलेसनेस तक भी हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी कॉमन बात क्या है कि जब हम पेशेंटों से बात करते हैं, दूसरे तीसरे साइकिल आते हैं, दूसरे साइकिल का अब उतना डर नहीं लगता जितना पहले साइकिल में लगा हुआ था। यानी कि आपकी जो नॉलेज है वो फियर को रिप्लेस कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, और जो नॉलेज जैसे हो जाती है आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो ट्रीटमेंट में आगे बढ़ जाता है। अब पॉइंट नंबर 9, कीमोथेरेपी कब पूरी होती है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग व्यूज हैं, व्यूज भी नहीं कहना चाहिए, अलग अलग है सबका नंबर। क्यों? कीमोथेरेपी के साइकिल्स स्टार्टिंग में ही तय कर लिए जाते हैं ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले, कि किसी में साइकिल नंबर फिक्स होता है कि इस डिजीज में इस स्टेज पे ये कीमोथेरेपी इतने गैप में इतने साइकिल तक दी जाएगी। कुछ पेशेंट्स में ये रेस्पॉन्स ड्राइवन होती है कि पेशेंट कीमोथेरेपी को रेस्पॉन्स कैसा कर रहा है, उसको अपने कैंसर में रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कीमोथेरेपी के साइकिल नंबर प्लान होते हैं। तीसरा ये जो डिसाइड होता है वो ये कि पेशेंट को कीमोथेरेपी टॉलरेंस में कितने इश्यूज आ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। इन सब से भी ये तय होता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की साइकिल्स कितने दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कीमोथेरेपी से पहले कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट
इस तरह से करवाए जाते हैं जो ये तय करते हैं, खासकर ब्लड के टेस्ट होते हैं जो ये तय करते हैं कि उस दिन कीमोथेरेपी होगी या नहीं। क्योंकि अगर वो ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट आपको बताए गए हैं अगर वो फिट नहीं है तो आपको कीमोथेरेपी नहीं दी जाएगी। इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो शूट किया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको एक डिटेल्ड जानकारी मिलेगी कौन से टेस्ट हैं जो डॉक्टर को वाकई में कराने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अननेसेसरी है, और जिससे आपके ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि आप हमारा अगला वीडियो भी जल्दी देख पाएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करें